द रजिस्ट्रेशन फॉर NCTS जो है बिल्कुल ठीक है। इसमें एक इशू ये है कि सीक्रेट क्वेश्चंस 1 और 2 में 10 क्वेश्चंस हैं। So somehow if we can put 5 on top secret question and 5 on the bottom secret question, तो ये बहुत ही मतलब easy हो जाएगा. That's what client requested, because 5 first one in the top secret question and 5 bottom ones in the second secret question. उसके बाद जैसे ही कोई रजिस्टर कर लेता है तो रजिस्टर करके लॉगिन करेगा तो फर्स्ट स्क्रीन ही विल सी इज़ दिस वन, जो कि ऑलरेडी क्रिएट की गई है. इसमें सिर्फ फाइलिंग स्टेटस की जगह मैरिटल स्टेटस आएगा, इसको चेंज करना है. और ड्रॉप डाउन में सिंगल, मैरिड, डिवोर्स्ड और विडोड आएगा. उसके बाद कुछ फील्ड्स मैंडेटरी होंगी जिसमें कि स्टार लगा हुआ है. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, सोशल सिक्योरिटी, डेट ऑफ बर्थ एंड डे टाइम फ़ोन. तो फ़ोन मैंडेटरी होगा, तो यहाँ से ऑप्शनल का जो ये ब्रैकेट में दिया हुआ है प्लीज़ रिमूव दैट. उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है योर लास्ट नेम एंड लास्ट नेम मस्ट मैच द लास्ट नेम प्रिंटेड ऑन योर सोशल सिक्योरिटी कार्ड. यहाँ पे सिंपली कर दें कि योर नेम मस्ट मैच द नेम प्रिंटेड ऑन सोशल सिक्योरिटी कार्ड. इंस्टेड ऑफ लास्ट नेम सिर्फ मेंशन करना है योर नेम मस्ट मैच द नेम प्रिंटेड ऑन योर सोशल सिक्योरिटी कार्ड. उसके बाद यहाँ पे जो 3 क्वेश्चंस हैं वो नहीं आएंगे. मीन 3 ही आएंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन होगा डू यू ओन अ होम. अगर कोई क्लिक करता है यस तो उसके सामने ये फॉर्म 1098 आ जाएगा. वो इसको फिल करेगा या अपलोड कर देगा. फिल करेगा या कि ख़ुद हार्ड कॉपी से, उसके पास अगर हार्ड कॉपी है तो उसको फिल करके स्कैन करके अपलोड का उसके पास ऑप्शन होना चाहिए. उसके बाद वो फिल करके वापस इस स्क्रीन पे आएगा और उससे पूछा जाएगा डू यू हैव एनी डिपेंडेंट्स. अगर डिपेंडेंट्स नो करता है तो ही विल गो टू नेक्स्ट स्क्रीन. इफ़ कहता है कि येस तो उसके सामने एक और स्क्रीन आ जाएगी जिसमें होगा योर रिलेशनशिप विद डिपेंडेंट, और सामने ड्रॉप डाउन बना होगा. उस ड्रॉप डाउन में पूरे ये रिलेशनशिप डालने हैं, सन से लेके अदर नन तक. उसके बाद एक और नीचे ड्रॉप डाउन होगा मंथ्स दे हैव लिव्ड विथ यू. एक्चुअली आई एम सॉरी, लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन. जब कोई करेगा डिपेंडेंट क्लिक करेगा येस तो उसके पास जो है ये आ जाएगा फॉर्म. इसमें अपने नाम डाल सकता है, उसका डेट ऑफ बर्थ, सोशल सिक्योरिटी, और इधर रिलेशनशिप में जो है यहाँ जो रिलेशनशिप लिखा है इसमें ये ड्रॉप डाउन आएगा बड़ा वाला रिलेशनशिप का, ये ड्रॉप डाउन. और मंथ्स लिव्ड विद इन योर होम में दूसरा ड्रॉप डाउन आएगा जिसमें 1 to 12 मंथ्स होंगे. और इस हिसाब से यहाँ पे 5 स्पेसेस होंगी. अगर 5 से ज़्यादा होता है तो ही शुड बी एबल टू ऐड मोर देन दैट एज वेल. उसके बाद नीचे क्वेश्चन होगा डिड एनी ऑफ योर डिपेंडेंट्स गो टू कॉलेज. अगर वो क्लिक नो करता है तो अगली स्क्रीन पे चला जाएगा. अगर येस करता है तो ही विल अपलोड 1098 फॉर्म. 1098 फॉर्म जो है ऑलरेडी आई थिंक बना हुआ है यहाँ पे. $1098 फॉर्म ट्यूशन स्टेटमेंट का जो फॉर्म है ये वाला आ जाएगा. तो लेट मी इंसर्ट दैट हियर टू. तो ये फॉर्म जो है उसके पास फिल आउट करने की, या अगर उसके पास हार्ड कॉपी है तो उस पर लिख कर अपलोड करने का ऑप्शन होना चाहिए. उसके बाद अगली स्क्रीन आएगी जिसमें लिखा होगा चाइल्ड केयर इन्फॉर्मेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा डू यू हैव एनी चाइल्ड केयर एक्सपेंसेस. अगर नो करता है तो ही विल गो टू नेक्स्ट स्क्रीन. अगर येस करता है तो ही हैज़ टू फिल द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें प्रोवाइडर्स नेम की फील्ड होगी, प्रोवाइडर्स के एड्रेस की फील्ड होगी, फ़ोन नंबर की फील्ड होगी, सोशल सिक्योरिटी नंबर और EID की फील्ड होगी, और एक नीचे 5वीं फील्ड होगी एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रोवाइडर, और उसको थोड़ा बड़ा रख सकते हैं हम.
और ये जो SSN और EID का जो फील्ड है इसको हम क्लिकेबल रख सकते हैं। अगर इसको क्लिक करें तो एक पॉपअप आए जिसमें लिखा हो कि what is SSN, it's a social security number, and EID is employment identification। EID और social security इसमें एक्सप्लेन हो। उसके बाद जब है फोर्थ स्क्रीन आ जाएगी, उसमें लिखा होगा ऊपर W2 फॉर्म्स। तो जितने भी फॉर्म इस स्क्रीन में ऑलरेडी दिए हुए हैं यहाँ पे आ जाएंगे W2 फॉर्म्स। अगर वो नो करते हैं ऑल सबको जिसको, तो दे कैन गो टू नेक्स्ट। और अगर किसी भी यस करते हैं तो दे शुड बी एबल टू फिल आउट द फॉर्म और अपलोड देम एज वेल। तो फॉर्म ये दिए हुए हैं, ये आपने सारे फॉर्म क्रिएट किए हुए हैं ऑलरेडी, तो वही फॉर्म यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद नंबर 5 पे आएगा, एक और स्क्रीन आएगी जिसमें होगा यहाँ पे लिखा होगा डू यू ओन अ बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ पे इस पूरे की जगह जो है और सेल्फ एम्प्लॉयड, नॉट डू यू ओन, जस्ट इस स्क्रीन का टॉप पे नाम होगा ओन अ बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड, और बाकी सब कुछ जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी यही होगा, अगर वो नो करता है तो ही कैन गो टू नेक्स्ट स्क्रीन। अगर वो किसी भी फॉर्म को येस करता है तो वो फॉर्म अपीयर होना चाहिए, ही शुड बी एबल टू फिल इट एंड अपलोड दैट फॉर्म एज वेल। सो ये फॉर्म भी आई थिंक सब ऑलरेडी क्रिएट किए गए हैं। उसके बाद व्हेन ही इज़ डन विद ऑल दीज फॉर्म्स ही विल गो टू नेक्स्ट स्क्रीन जिसमें अनकॉमन इनकम के फॉर्म आएंगे। अनकॉमन इनकम यहाँ टॉप पे आएगा, हेडिंग अनकॉमन इनकम। और उसके बाद ये गैम्बलिंग इनकम, रॉयल्टी इनकम, नेट ऑपरेटिंग लॉस कैरी फॉरवर्ड, ज्यूरी ड्यूटी, एलमनी रिसीव्ड, कैंसल डेप्ट, ये सारे फॉर्म होंगे। और आई थिंक ये फॉर्म भी बने हुए हैं और ये स्क्रीन भी ऑलरेडी क्रिएटेड है। इस स्क्रीन में से जो ये फील्ड की शक्ल में या मैंने वाइट कर दिया है, ये फॉर्म्स नहीं चाहिए। सो ओनली फॉर्म्स दैट विल बी नीडेड इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6 फॉर्म्स। यहाँ पे ये ऑप्शन होना चाहिए कि अगर वो येस क्लिक करें तो फॉर्म फिल कर सकें या अपलोड करके अटैच करके सबमिट कर सकें। और 1 बाय 1 अगर एक सबमिट करते हैं तो ही विल कम टू नेक्स्ट फॉर्म, वो सबमिट करके फिर तीसरा, और देन दे विल प्रेस कंटिन्यू। इसके बाद कंटिन्यू करने के बाद आई थिंक जो सबसे नीचे आएगा आफ्टर दे आर डन विद दिस, थिंक इसके बाद एक स्क्रीन है, आई एम नॉट श्योर, लेट मी कंफर्म दिस टुमारो, बट एंड की जो स्क्रीन है उसमें यह आना चाहिए एंड स्क्रीन पे बिल्कुल ये छोटा सा स्टेटमेंट आएगी जिसमें लिखा है आई सर्टिफाइड दैट आई वुड लाइक माई टैक्सेस, आई वुड लाइक माई टैक्सेस प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन आई सप्लाइड अबव। यहाँ पे टैक्स पेयर का नेम होगा और सपोज नेम, डेट, और एंटर करेगा और देन ही सबमिटेड। वन एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिस कर दी मैंने। अगर मैरिटल स्टेटस में वो मैरिड का ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो उसको स्पाउस की इंफॉर्मेशन भी फिल करने का ऑप्शन देना होगा जिसमें है स्पाउस नेम, सोशल सिक्योरिटी और बर्थ डेट, जैसा कि इस फॉर्म में दिया हुआ है। अगर वो मैरिड सेलेक्ट करता है, इफ ही इज मैरिड देन ही शुड बी एबल टू फिल this information which says spouse name, social security and birth date। और ये फिल करने के बाद
अगर वो अपने स्पाउस का W2 अपलोड करना चाहता है तो ही शुड हैव एन ऑप्शन ऑफ दैट एज वेल. तो ये अगर यहाँ पे फॉर इंस्टेंस समबडी सबसे टॉप पे जाके जो है फाइलिंग स्टेटस में कोई सिलेक्ट करता है या स्पाउस, तो उसके पास ये आएगा स्पाउस नेम, सोशल सिक्योरिटी, बर्थ डेट. और उसके बाद जो है स्पाउस की इंफॉर्मेशन के बाद ही शुड बी एबल टू upload the any forms for the spouse as well.